राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप भी नवरात्रि का व्रत कर रही हैं तो इन 3 बातों का ध्यान ज़रूर से रखें। अगर आप ये 3 काम नवरात्रि के दौरान नहीं करती हैं तो आपका जो पूजा है, आपका जो व्रत है वो अधूरा रह जाएगा और आपको पूरा फल भी नहीं मिलेगा। देखिए, अगर हम व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो उनके नियमों को मानना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें उस व्रत का संपूर्ण फल हमें मिल पाता है, तभी हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अक्सर हम पूजा तो करते हैं लेकिन उसके नियमों को नहीं मानते और फिर ये आशा करते हैं कि हमें हमारी पूजा का फल क्यों नहीं मिल रहा है। अक्सर वो इसी वजह से होता है क्योंकि हम उनके नियमों के अनुसार उनकी पूजा नहीं करते हैं, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ हमें याद नहीं रहती। तो हमेशा ये कोशिश करें कि जब भी आप व्रत करें या पूजा पाठ करें तो उसको पूरे नियम ध्यान के साथ में करें। नवरात्रि के दौरान माता रानी का व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप भी नवरात्रि के दौरान व्रत रख रही हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रख लें। ये बस 3 ही चीज़ें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना और आपकी पूजा संपूर्ण होगी, सफल होगी और माता रानी आपकी पूरी मुरादें, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से शुरू हो रही है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की विधि विधान से पूजा की जाती है, साथ ही कलश स्थापना भी होती है। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी का व्रत और पूजन करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अगर आप भी नवरात्रि के दौरान व्रत रख रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है ताकि आपका व्रत टूटे नहीं और आपको व्रत और पूजा का पूरा फल मिले। तो चलिए जान लेते हैं कि नवरात्रि में किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन चीज़ों को आपको नवरात्रि के पूजन में ज़रूर से शामिल करना चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज़ है कलश की स्थापना। नवरात्रि की शुरुआत वाले दिन ही कलश स्थापना या फिर घट स्थापना होती है। घट स्थापना के संपूर्ण वीडियो जिसमें कि सारी जानकारी है वो आपको महकार संसार चैनल पर मिल जाएगी। आप उसको ध्यान से सुन ले कि घट स्थापना कैसे करनी है और उसी के अनुसार ही आप अपनी घट स्थापना इस बार नवरात्रि के दिन ज़रूर से करें। तो ये महत्वपूर्ण अनुष्ठान केवल प्रतिपदा तिथि को ही किया जाता है और ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना आप ज़रूर से करें। तो दूसरी जो चीज़ है वो है अखंड ज्योत। अगर आप शारदीय नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो प्रतिपदा तिथि से दशमी तिथि तक अखंड ज्योत जलानी चाहिए। अखंड ज्योत जलाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, अपनी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के दौरान सुबह शाम माँ दुर्गा की पूजा आरती करने के साथ ही उन्हें उनकी पसंदीदा चीज़ जैसे कि खीर, रसगुल्ले, इनका आप भोग लगा सकते हैं। मतलब कोई भी मीठी चीज़ माँ दुर्गा को बहुत पसंद है तो आप उसका भोग ज़रूर से लगाएं, उसको प्रसाद के रूप में सबको बांटें भी। तीसरी जो चीज़ें हैं वो ये है कि नवरात्रि के दौरान मुख्य रूप से देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 9 दिन माता रानी के अलग अलग अवतारों को समर्पित है और ऐसे में हर दिन देवी माँ के 9 स्वरूपों को लाल वस्त्र, श्रृंगार का सामान, लाल फूल चढ़ाएं। इससे व्यक्ति को माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साफ सुथरे घर में ही माँ दुर्गा का वास होता है। नवरात्रि के दौरान अपने शरीर और मन की भी सफाई का ध्यान रखें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो माता रानी का ध्यान रखें और साथ ही इस दौरान आपको शेविंग या फिर बाल कटवाने से बचना चाहिए। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी, आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे दोस्तों।